अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उठने लगी अदालत पर। ये कैसी अदालती इंसाफ। रेप के मुजरिम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बीजेपी लीडर आजाद, मुतासिरा के घर वालों पर पुलिस की गुंडागर्दी। जब मुजरिम को राहत मिले और मुतासिरा को सजाएं, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। नाजरीन इकराम, आज हम एक ऐसी खबर के साथ आपके सामने हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान के जमीर को झंझोड़ कर रख दिया है। आज सवाल सिर्फ एक फैसले का नहीं, आज सवाल हिंदुस्तान की अदालती रूह का है। यह कैसा इंसाफ है जहां रेप का मुजरिम राहत पाता है और इंसाफ मांगने वाली मां सड़कों पर जलील की जाती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक संगीन मामले में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को आर्जी तौर पर मुअत्तिल कर दिया। यही वो फैसला है जिसके बाद पूरे मुल्क में गुस्सा, बेचैनी और सवालात की लहर दौड़ गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या ताकतवर के लिए कानून नर्म हो जाता है? यह महज एक कानूनी फैसला नहीं लगता, क्योंकि जिस शख्स को राहत मिली है वो एक वक्त में हुक्मरान जमात यानी अभी जो पार्टी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर चेहरा रह चुका है। अवाम का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर यही शख्स किसी गरीब खानदान से होता तो क्या अदालत का रवैया यही होता? फैसले के खिलाफ जब मुतासिरा लड़की और उसकी वालिदा खामोशी के साथ अपनी बात रखने निकली तो उनके साथ किसी मुजरिम जैसा सुलूक किया गया। इंडिया गेट, जिसे अवामी मुकाम पर खामोश एहतजाज भी जुर्म बना दिया गया। पुलिस ने मां बेटी को जबरदस्ती गाड़ियां में डाला, अलग किया और पुलिस स्टेशन ले गई। नाजरीन इकराम, ये वही इंडिया गेट है जहां मुल्क के हर मसले पर आवाज उठती रही है, लेकिन आज उसी इंडिया गेट पर रेप मुतासिरा की मां खामोश खड़ी भी नहीं हो सकती। सवाल यह है, क्या अब दर्द बयान करने की जगह भी ताकतवर तय करेंगे? मुतासिरा की वालिदा रोते हुए कहती हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, मेरी बेटी ने जुर्म नहीं किया, फिर भी उसे कैद जैसा सुलूक दिया जा रहा है। यह आवाज किसी सियासत की नहीं, ये एक टूटी हुई मां की आखिरी उम्मीद है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हिंदुस्तान में इंसाफ अब ताकत देखकर बढ़ता है? क्या रेप मुतासरा होना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है? मुतासिरा लड़की ने ऐलान किया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये लड़ाई हर उस बेटी की है जो इंसाफ पर यकीन रखती है। नाजरीन इकराम, आज हिंदुस्तान की अदालत पर सवालिया निशान है। आज सवाल यह है, क्या इंसाफ अंधा है या सिर्फ कमजोरों को ही देखता है? जब बीजेपी के लीडर को राहत मिले और मुतासिरा के घर वालों को पुलिस के डंडे, तो मुल्क पूछेगा, चीखेगा और सवाल करेगा, ये कैसा इंसाफ है? मैं हूं अफसर मैसूरी और ये थी वो रिपोर्ट जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। एक बार फिर ये वीडियोस देखिए जहां हिंदुस्तान की पाया तख्त, जिसे राजधानी कहा जाता है दिल्ली, जहां पर जो है एक मुतासिरा, एक रेप की मुतासिरा के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, देखेंगे। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे, और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर रेप का आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या है, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता तुम भी बहुत आहत हो, तुम रो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से।
मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से मेरी बात हुई है तुमसे 2-3 दिन पहले तक हम इनसे पूछ रहे थे कि ये इंस्पिरेशन है, और ये इतनी खुश थी कि वापस अपनी लाइफ जीने शुरू किया था इन्होंने, और फिर से हम लोग वापस वहीं के वहीं खड़े हो गए।